चलिएगा जुड़ जाइएगा आज के क्लास में ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि फिजिक्स का पूरे बाबू वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। कल के एग्जाम में यहां से 100% याद रखिएगा बाबू, 100% क्वेश्चन छपने वाला है। कुछ क्वेश्चन आएगा, पूरा नहीं बात करें। अगर पूरी क्लास को देखते हो तो हो सकता है यहां से 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा, ठीक है ना, अच्छे तरीका से देखिएगा। पूरी वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बाबू क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब भी कर लेना सारे बच्चे, ठीक है। और हमारे साथ तुम सब भी आंसर को लगाते चलिएगा। पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है बाबू, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आपके बीच जो है ना 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 4 जो है 35 का ही उत्तर देना है, ठीक है। चलोगे 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो क्या कहा जरा के और सकरे के समान आयाम एवं समान तरंगध्वज के दो तरंगों की आकर के अध्यारोपित की जाती है, तो परिणामी तरंगा का जो है आयाम महत्व जो होगा उसके बीच की कलांतर क्या हो जाएगी, कहेगा सर जी 0 हो जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा। कोई क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे, पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है और कम समय में खत्म करने का कोशिश करेंगे बाबू, ठीक है। देखो ना, कहा कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल एवं ध्रुव तल के बीच का कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, कहिएगा सर जी ये जो होता है 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरे वायरल क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, पूरे वायरल क्वेश्चन है। आप अच्छे तरीका से देखेंगे, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ेंगे। देखो ना 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आप कहेगा सर अल्फा कण नहीं है, अल्फा किरणें नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल 3 का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, क्लास को लाइक करते चलो, पूरे क्लास को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, ठीक है। चलोगे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जरा किसी द्रव्यमान करे के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर बाबू निर्भर नहीं करेगी, जल्दी से लगाओगे। कहिएगा सर इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। आवृत्ति न मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन सी होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलोगे यहां 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू। कहा क्या जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आरोपित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्रकाश जो होता है, प्रकाश वैद्युत धारा जो होता है क्या होता है, जल्दी लगाओगे। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर जी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलोगे बाबू इसका आंसर लगाओगे। पूरे वायरल क्वेश्चन है, देख भी सकते हो, पूरे वायरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप देखना सारे क्वेश्चन को। देखो कहा जा रहा है कि किसी गतिमान कण से संबंध की डी ब्रगलिश तरंग का तरंगध्वज निर्भर जो नहीं करती है वो किस पर नहीं करती है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर आवेश पर नहीं करता है, चार्ज पर नहीं करता है। बिल्कुल ऑप्शन प्यारे बच्चों बी होगा, याद रखिएगा। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। इसका आंसर लगाओगे। कहा जरा फोटोन की गति द्रव्यमान सूत्र क्या होता है, फोटोन की गति जो होता है द्रव्यमान सूत्र जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है। आप कहेगा सर हम जानते हैं hv भाटा c स्क्वायर होता है, कहीं दिया है क्या, देखो तो कहेगा जी गुरुजी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त के पास शेयर कर दो कि वो भी क्लास का लाभ उठा सके, क्योंकि वायरल प्रश्न को देख सके, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। कहा जाए कि जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो प्रणामी जो पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, किस प्रकार हो जाता है प्यारे बच्चों, तो आप कहेगा सर पी टाइप का अर्धचालक होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है n प्रकार के अर्धचालक के करे के अल्प संख्या आवेश वाहक होते हैं, किसके वाहक होते हैं प्यारे बच्चों। इसका आंसर लगाओगे। पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप कहेगा सर होल के, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन, ये तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, यहां से एक प्रश्न देखने के लिए बाबू रे मिलेगा, आप लोग याद रखिएगा। कहा देखिए कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्माण करके निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो, निवेश मतलब x का मान x और हो जाएगा, याद रखिएगा। यही तो कहा जा रहा है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन प्यारे बच्चों इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। भिन्न हो कहा जा रहा है, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहा कि पक्ष अभिन्नत डायोड होता है। देखो पक्ष अभिन्नत डायोड जो होता है क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर लगा दोगे, जल्दी से लगा दोगे। कहिएगा सर ई जो होता है, याद रखिएगा एलईडी होता है, फोटोन होता है, ये जेनॉइड होता है, क्या होता है याद रखिएगा। एक मिनट रुको। देखो ये जेनन डायोड होता है और फोटो डायोड होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। एलईडी नहीं होता है, ठीक है, एलईडी नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। पूरे वायरल क्वेश्चन में करा रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीके से देखना। कहा था नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, हमने बताया था नैंड गेट का बुलियन व्यंजक a डॉट b के पावर बार बराबर y होता है। अगर एंड की बात करें a डॉट b बराबर y होता है, ठीक है। अगर और की बात करें, देख बाबू क्या चीज की और की बात करें, और की बात करें, 1 मिनट बरका में आर रहता है, ठीक है, बरका आर रहता है। इसका बात
बात करें तो a प्लस बी के पावर a प्लस बी बराबर y हो जाएगा। अगर यहीं पर नॉर की बात कर दे a नो r और नॉर की बात कर दे तो a प्लस बी के पावर बार बराबर y। ठीक है, ये सब याद रखना बाबू, हम जितना बतला रहे हैं इसका ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा 12 का, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइबर ऑप्टिकल करे कि फाइबर ऑप्टिकल संचार में किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य का जो होता है प्यारे बच्चों उपयोग किया जाता है। तो आप कहेगा सर विद्युत चुंबकीय तरंगों की, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ना 14 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहा क्या जा रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति प्रकाश का उपयोग नहीं करता है। 100% ये क्वेश्चन इसमें से छपने वाला है, याद रखिएगा। कितना पर निर्भर नहीं करता है, उपयोग करता है, जल्दी लगाओगे आप कहेगा सर 30 से 300 क्या हो जाएगा एमएच डेट तक करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करते रहना है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे सारे बच्चे। देखो क्या कहा जा रहा है, एक ही तरह के तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या होता है, मुख्य अंतर क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर वो जो होता है, याद रखिएगा न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, बिल्कुल परिवर्तन यही होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर लगाओगे। यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन जा रेडियो सक्रिय करे के रेडियो धर्मी क्षय का प्रकार नहीं होता है, रेडियो धर्मी जो होता है क्षय का प्रकार नहीं होता है प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगा दोगे। 16 का आंसर क्या हो जाएगा तो कहिएगा सर क्या हो जाएगा म्यूऑन क्षण हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो कहा जा रहा है कि 500 कहा जा रहा है एमएन तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी जिसमें इतना मान जो दिया है, कितना हो जाएगी आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा 4.4 × 10 के पावर -19 जूल हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है तो आपको अच्छे तरीके से देखना है। इसका आंसर लगाओगे कहा जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, कौन सी श्रेणी जो होता है दृश्य भाग में पड़ती है, बामर श्रेणी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे यहाँ तो कहा निम्नलिखित में से कौन करे कि आवेश रहित कण है, बाबू रे आवेश रहित कौन है जल्दी लगाओगे आप कहेगा सर हम जानते हैं फोटोन कण है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा निष्का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स किरणें होती है, एक्स किरणें क्या है जल्दी लगाओगे, एक्स किरणें क्या है जल्दी लगाओगे आप कहेगा सर चुंबकीय विद्युत तरंगे है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल 20 का ऑप्शन डी होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है चलोगे इसका आंसर लगाओगे 21 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि एक अमीनो का तुल्य ऊर्जा कितना होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना 900 बाबू रे 31 MeV भी होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। पूरे हम कर रहे ना, पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप देख कर जाइए, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, याद रखिएगा। अगर नहीं देख कर जाइएगा तो आपका धोखा होगा, ठीक है, आपके साथ धोखा होगा, आप नहीं बना के आइएगा, ठीक है, तो आप देख कर जाइए, जितने बच्चे हो देख कर जाइएगा, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि एक समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तब जो होता है संयोजन का फोकस दूरी जो हो जाएगी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी f/2 हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है ना कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी बतला दो प्यारे बच्चों, तो 50 हो जाएगी, याद रखिएगा 50 हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलोगे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो होता है रंगहीन विस्तार के विपथन को कम करने के लिए लेंसों में प्रयोग किया जाता है, कौन किया जाता है तो आप कहेगा गुरुदेव ये जो होता है अवकर्ण संयोजन करता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल 24 का ऑप्शन प्यारे बच्चों सी होगा, याद रखना। ठीक है बाबू रे क्लास को लाइक करो, क्लास को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते चलो, पूरे वायरल क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस को किसी द्रव के डुबाया जाता है जिसका अपर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर है, इसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी तो अनंत होगी, ये बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 25 का, याद रखिएगा। चलोगे 26 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, कहा जा रहा है ना साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देता है, किसके कारण, देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि साबुन के बुलबुले जो होता है रंगीन दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओगे, देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन करे कि ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, कौन जो होता है ध्रुवीकृत नहीं किया जाता है, क्या हो जाएगा 27 का आंसर जल्दी से लगाओगे तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं, ये जो हो जाएगा ध्वनि तरंग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, इसका आंसर लगाओ क्या होगा, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति
2+2 डाइऑप्टर क्षमता वाले चश्मा का उपयोग करता है, तो कौन सा जो है उसके आंख में जो है कौन सा दोष हुआ है, जल्दी से लगाओगे। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर वो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है, ठीक है, यानी दूर के वस्तु को देखेगा, निकट के वस्तु को नहीं देख पाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो कहा जरा कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, कहिएगा सर जी ऊर्जा का मात्रक है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। आप अच्छे तरीका से देखते रहो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ना। चलोगे, इसका आंसर लगाओगे निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, कौन सा नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर प्यारे बच्चों आधारित होता है। आप कहेगा सर लेंस का नियम, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलोगे, यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कहा जा रहा है क्या कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो किसकी माप सीमा जो हो जाती है, क्या हो जाती है, जल्दी लगाओगे। जब किसी एमीटर को शंट करेंगे तो उसकी माप सीमा जो हो जाएगी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 31 का, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक करते रहिएगा, आप सब जो है ना क्लास को लाइक करते रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, ठीक है। चलोगे, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विमीय सूत्र से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। कहा जाए चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है, चुंबकशीलता का प्यारे बच्चों विमीय सूत्र क्या होता है, ml के पावर -2 a इनवर्स 2 होता है, यही तो होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलोगे, यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंडर रूट म्यू नट ई नट, ठीक है, अंडर रूट म्यू नट ई नट जो मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है, बहुत वायरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ओम का मात्रक होता है, बिल्कुल प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 का प्यारे बच्चों बी होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो इसकी सुग्राह्यता जो होती है, सुग्राह्यता को संवेदनशीलता कहते हैं, क्या हो जाती है, तो आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं बढ़ जाती है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 34 का, याद रखिएगा। 35 में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है, देखो ना उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है, आप कहेगा सर उदासीन बिंदुओं पर जो होता है बी बराबर जो होता है BH के बराबर होता है, समझ रहा है ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कि यदि किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इस वर्ग का मूल करे माध्य मूल जो होता है उसका मान जो हो जाएगा कितनी हो जाएगा, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन करेक्ट यानी बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन पर हम टाइम नहीं ले रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी जितना क्वेश्चन सकरा दे, ठीक है। चलोगे, कहा जा रहा है कि शुद्ध, कहा जा रहा है ना, देख बाबू, कहा जा रहा है कि शुद्ध विद्युत प्रेरणकीय परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है वो कितना होता है, शुद्ध की बात किया गया है, कितना होता है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं वो जो होता है 0 होता है, 0 को होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 का आंसर लगाओगे। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच का कलांतर जो होता है वो क्या होता है, तो 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 38 का प्यारे बच्चों, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम सबके लिए बेस्ट पूरे वायरल क्वेश्चन दिया जा रहा है, पेपर भी क्लास को लाइक नहीं करता है। चलोगे, इसका आंसर लगाओगे। कहा रहे अनुनाद की स्थिति में एलसी का जो परिपथ आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, तो कहिएगा सर 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC होता है। कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में प्यारे बच्चों दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन का आंसर सटीक देना, अच्छे तरीका से देना। चलोगे, यहाँ जो है देखो 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उच्च करके एक अपचयी करके ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली का तुलना में क्या होता है, प्राथमिक कुंडली के तुलना में क्या होता है, तो कम होता है, ठीक है, बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसका आंसर लगा सकते हो क्या, कहा जाए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सब देखेगा ना तो आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आएगा। कहा जाए यदि किसी माध्यम से करके माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का प्रकाश का वेग जो होता है क्या होता है, क्या होता है, तो कहिएगा सर
वो जो होता है, देखो ये जो प्रकाश का, यहाँ प्रकाश की चाल नहीं पूछा गया है कि प्रकाश की चाल नहीं पूछा गया है, तो प्रकाश की अगर चाल पूछता तो 3 × 10 के पावर क्या मारते, 8 मीटर प्रति सेकंड मारते, लेकिन वो नहीं पूछा गया है। एक क्रांति कोण 30 डिग्री पर हो, ठीक है, 30 डिग्री पर हो तो 1.5 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है चलोगे, इसका आंसर लगाओगे, क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है एवं आवेश के भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला पहले बल की अपेक्षा जो हो जाएगी वो कितना गुना हो जाएगी, तो कहिएगा सर 2 गुना हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है चलोगे बाबू, इसका आंसर लगाओगे। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी से करके अधीन विराम के करके त्वरित करने के इसकी चाल जौन होगी वो कितनी इसकी हो जाएगी, तो आप कहेगा सर √v के समानुपाती हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 44 का, याद रखिएगा। देखो 45 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, और शायद 2023 में आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश जो होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, 1.8 × 10 के पावर 11 जूल क्या कूलम प्रति केजी, यही तो होता है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है याद रखिएगा, ऑप्शन ए ना मारिएगा, गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है चलोगे, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि संधारित्र के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, कौन सी राशि प्यारे बच्चों समान रहती है, तो विभवांतर समान रहेगी, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है चलोगे, इसका आंसर लगाओगे 47 का। कहा जा रहा है कि वाई में 2 धनावेशों के बीच पारावैद्युत पदार्थ रख देने से पर इनके बीच की प्रतिकर्षण जो बल जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, तो आप कहेगा सर जी वो जो होता है घट जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 47 का। ठीक है क्लास को लाइक करते चलिएगा, पूरी वायरल क्वेश्चन में करा रहा हूं आपके बीच। कहा जा रहा है कि 2 माइक्रोकूलम 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 30 cm है, तो इसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है प्यारे बच्चों वो कितनी होती है, कितनी हो जाती है, तो आप कहेगा सर वो 6.0 × 10 के पावर 8 कूलम मीटर हो जाएगी, यानी ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। न्यूमेरिकल से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आता है। ठीक है चलोगे, कहा जा रहा है कि एक बंद पृष्ठ पर, देखो यहाँ बंद था, ठीक है, बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ के निर्गत करके कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो कितना सा हो जाता है, वो कितना हो जाता है, तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वो जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि बंद पृष्ठ की बात किया गया है। ठीक है चलोगे, इसका आंसर लगाओगे। कहा क्या जा रहा है कि 100 माइक्रोफैराड ढर्ता वाले जो होता है संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, संचित ऊर्जा जो होती है 0.5 जूल होती है, बिल्कुल प्यारे बच्चों ऑप्शन नहीं हो जाएगा 50 का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब याद रखते चलिएगा। चलोगे 51 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर जो होता है किसका मात्रक होता है, और हमने बताया था विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, यही तो हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलोगे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पूरे वायरल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि वैद्युत चालन में करके चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच का जो क्रमानुपाती होता है वो किसके होता है, तो आप कहेगा सर ये जो होता है ना क्या भी के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ 52 का ऑप्शन नहीं होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक चालक की वोल्टता भी तथा आई धारा करके धारा आई के बीच ग्राफ एक जो होता है सरल रेखा है, तो जो वाई को अक्ष जो होता है कि आई को प्रदर्शित करता है, तो थीटा कौन से बनती है, चालक का प्रतिरोध जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, कहिएगा सर कॉट थीटा हो जाएगी, कॉट थीटा हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, ये जो कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, पता है, कहेगा सर v²/r होती है, और हम लोग 10 क्लास से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आ गए यहाँ तक। ठीक है चलोगे, इसका आंसर लगाओगे। क्या कहा जा रहा है, ताप बढ़ने के साथ साथ चालक का प्रतिरोध जो होता है प्यारे बच्चों वो भी घटता जाता है। ठीक है घटता जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कहा था कि निम्नलिखित में से आकर के कौन जो होता है, कौन सा जो होता है प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है, प्रतिरोध जो होता है आर को व्यक्त कौन करता है, तो याद रखिएगा रो बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बटे क्या होता है ए हो जाएगा। ठीक है ना, एल बटे ए हो जाता है, याद रखना ऑप्शन प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो बाबू, यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर जो होता है, म्यू आर का मान जो होता है क्या होता
होता है। आप कहेगा सर जी हम जानते हैं, याद रखिएगा म्यू आर का जो मान होगा, याद रखिएगा म्यू आर का जो मान होगा 1 से क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नहीं, देखो डबल एस से 12 होगा, ठीक है, डबल 12 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। चलोगे प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधों को श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक करके प्रतिरोध के प्रवाही धारा जो होती है वो क्या होती है, हमने बतलाया था समान होगी। R1 का प्रतिरोध, R2 का प्रतिरोध, R3 का प्रतिरोध, तीनों जो होता है आपस में एक दूसरे के समान होता है, धारा जो जाएगा समान धारा से जाएगा, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है धारा घनत्व की इकाई क्या होती है, धारा घनत्व की इकाई जो होती है क्या होती है, जल्दी लगाओगे क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर जी धारा घनत्व की जो इकाई होती है सर वो जो होता है क्या होता है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, है ना, ये तो होता है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे बच्चों 59 का, याद रखिएगा, समझ रहे हो ना। धारा का ईसाई मात्रक केवल होता है एम्पियर, ठीक है। आवेश का ईसाई मात्रक प्यारे बच्चों कुलम्ब होता है, ठीक है। आप सब याद रखिएगा ये जो होता है विद्युत क्षेत्र का होता है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र का होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का जो होता है ये जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा, सारे याद रखिएगा आप सब। चलोगे इसका आंसर लगाओगे क्या, कहा जा रहा है कि यदि किसी चालक की लंबाई दुगुनी कर दिया जाए तो उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर की स्थिति रख दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह जो होता है प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे कहा जा रहा है कि धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, क्षेत्र की दिशा जो होती है वो क्या होती है, तो अक्ष के समानांतर होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगाओगे क्या, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, कौन सा उपकरण जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर जो होता है आधारित होता है, कौन है, जल्दी लगाओगे। आपके सर वो जो है विद्युत जनरेटर है, क्या है विद्युत जनरेटर है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 62 का, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों यहाँ टी-शर्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, कहेगा सर वो जो निर्भर करेगा प्रति इकाई लंबाई के फेरों की संख्या पर करेगा, परिनालिका की लंबाई पर करेगा, बिल्कुल डी होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना क्योंकि कल के एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं टकराने वाला है, ठीक है। चलोगे इससे ही बाहर, इससे ही अंदर वाला क्वेश्चन आएगा, बाहर वाला क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। कहा जा रहा है कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक पर जो होता है 1 माइक्रोकूलम आवेश रहता है, 1 प्रति मीटर की जो होता है दूरी पर वाई रखा गया है तो निकाय की स्थिति ऊर्जा जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, तो आप कहेगा सर वो जो हो जाएगी 9 गुने क्या हो जाएगी, याद रखिएगा 9 गुने 10 के पावर 3 जूल हो जाएगी, याद रखिएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, कहा निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन होता है, धारिता का मात्रक कौन है, तो कहिएगा सर फैराड जो होता है धारिता का मात्रक होता है, ठीक है। फैराड जो होता है धारिता का मात्रक होता है, लेकिन फैराड तो यहाँ पर नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, फैराड नहीं दिया है, लेकिन देखो तो जूल वोल्ट दिया है ना, जूल जो होता है क्या कूलम प्रति वोल्ट दिया है, कहेगा जी गुरुजी, तो यही मारो, ऑप्शन डी मारो, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है धारिता का इसे मात्रक फैराड भी होता है, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किसी संधारित्र की धारिता जो होती है वो प्लेटों के आवेश पर नहीं करती है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेगा सर सतह के लंबवत होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि यदि किसी चालक को बाहर करके बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट बच्चे ये हो जाएगा, ठीक है। चलोगे प्यारे बच्चों यहाँ 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विपरीत चिन्ह के 2 बिंदुओं आवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही होगा, तो स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। चलोगे आज के क्लास के प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, देखो ना लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह के गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स जो होती है वो क्या होती है, तो कहिएगा संलग्न आवेश के समानुपाती होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, जो बच्चे 70 का ए लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू हमने 70 क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन कराया है और कल के एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, आप लोग अगर अच्छे तरीके से देख लेते हो तो हमने कम समय में 70 क्वेश्चन को वायरल 70 क्वेश्चन को देखा है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो बतलाओ कैसा लगा क्लास आज का, ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।